हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत टाइम बाद मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर्स के सिलेबस से रिगार्डिंग वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आ गई थी और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड मैं नहीं कर पा रही थी, तो सॉरी फॉर डैट। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, पर अब कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया शरीर सब्जेक्ट से, और उसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं दोषों के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वात दोष के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपके लोग के लिए हेल्पफुल रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उस टॉपिक पे डेफिनेटली मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वात दोष के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें कि हमें वात दोष के बारे में इनकेस अगर पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वात दोष के बारे में क्या क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें वात के बारे में, वात के पर्याय, वात की निरुक्ति, वात का पंचभौतिक संगठन, वात के कर्म, स्थान, गुण और वात के भेद। तो इतने ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, ये तो आपको 10 नंबर या 15 नंबर में क्वेश्चन आता है तो लिखना कंपलसरी है। प्लस अगर 10 या 15 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसमें 3 या 4 श्लोक भी लिखना मस्ट होगा, क्योंकि अगर आप श्लोक लिखेंगे तभी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज गेन करें फर्स्ट ईयर में, तो आपको श्लोक तो करना ही पड़ेगा। और जितना हो सके एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो इम्पॉर्टेंट श्लोक्स तो आपको करने ही करने हैं। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको उसमें 3 श्लोक्स तो डालने ही डालने पड़ेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ वो 2 नंबर क्वेश्चन है या 5 नंबर का है तो आप थोड़ा बहुत एक श्लोक से भी काम चला सकते हैं 5 नंबर वाले में, पर 10 नंबर में आपको एटलीस्ट अच्छा खासा मटेरियल लिखना होगा उसमें, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको वात के पर्याय लिखने होंगे, तो वात के पर्याय में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वात के पर्याय दिए हुए हैं। तो मारुत है, मरुत है, वायु है, अनिल, समीर, पवन, तो ये सारे जो हैं ये वात के पर्याय दिए हुए हैं। तो आप इनको ऐसा वर्ड याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ पर्याय है, तो आप एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा समझने या रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं वात की निरुक्ति के बारे में। तो यहाँ पे देखिए वात की जो निरुक्ति दी गई है, तो वात की निरुक्ति क्या होती है, बा गति गंधन यु, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि वात की निरुक्ति क्या है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं और अगर 10 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको वात की निरुक्ति लिखनी ही लिखनी होती है। तो इसलिए आपको वात की निरुक्ति अच्छे से पता होनी चाहिए, ब गति गंधन यो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो गति है, यहाँ पे जो गति यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, तो इस गति का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर गति के 4 अर्थ बताए गए हैं। तो कौन कौन से 4 अर्थ हैं, तो है गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर गति के ये 4 अर्थ बताए गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो गंधन है इसका क्या अर्थ होता है। तो आप लोगों ने अभी गति का देख लिया है कि गति के 4 अर्थ होते हैं, मतलब गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। अब हम लोग देखते हैं कि गंधन के क्या अर्थ होता है। तो हम लोग ने गति का अर्थ देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो उसमें गंधन आ रहा है, यानी कि बा गति गंधन यो, तो गंधन का क्या अर्थ होता है। तो जबकि गंधन शब्द से उत्सुक, हिंसा एवं सूचन अर्थ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है पंचभौतिक संगठन। तो जैसा कि आप सबको ही पता होगा और हमने पढ़ा भी होगा कि वात का पंचभौतिक संगठन होता है आकाश और वायु, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है वात के गुण, ठीक है। तो जो वात का गुण है उसमें आपको ये श्लोक अच्छे से याद करना है, ठीक है।
ये जो श्लोक दिया गया है, तत्व रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिल, आपको ये श्लोक बहुत अच्छे से याद करना है। आप चाहें तो ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो ये वाला श्लोक भी याद कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे कोई एक श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक श्लोक याद करना मस्ट है। तो अगर आप जैसे कि ये वाला जो ऊपर वाला श्लोक है, ये वाला आप याद करते हैं, तो ये जो श्लोक है ये है अष्टांग हृदय का, ठीक है। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। तो अगर आप ये श्लोक याद कर लेते हैं तो कि बहुत ही अच्छा है, तो आपको अष्टांग में भी काम आ जाएगा, प्लस आपको क्रिया शरीर में भी काम आ जाएगा। और ये वाला जो श्लोक है ये चरक का श्लोक है, आचार्य चरक का, ठीक है। तो अगर आप देखिए, मैं आपको इसका अर्थ भी समझा देती हूँ। तो अष्टांग हृदय के अनुसार बात के गुण में रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म एवं चल गुण माने गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात के गुण आचार्य चरक के अनुसार देखें तो आचार्य चरक ने बात को योगवाही कहा है। योगवाही का अर्थ होता है वायु शीत द्रव्य के साथ संयोग होने पर शीत हो जाती है, और अगर हम लोग उसे उष्ण द्रव्य के साथ संयोग करें तो वो उष्ण गुण वाली हो जाती है। तो इससे हम लोग मतलब आचार्य चरक ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग बात को शीत द्रव्य के साथ मिलाएंगे तो वो शीत हो जाएगी, और उष्ण द्रव्य के साथ मिलाएंगे तो वो उष्ण हो जाएगी। यानी कि हम लोग बात को जिस गुण के साथ मिलाते हैं वो उसी गुण में ढल जाएगी, वो अपना खुद का गुण छोड़ देगी, जिसमें हम लोग मिलाएंगे वो उसी के गुण को प्राप्त कर लेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उष्ण द्रव्य के साथ संयोग होने पर उष्ण गुण वाली हो जाती है, ठीक है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार था। तो हम लोगों ने आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार भी देख लिया, अष्टांग हृदय के अनुसार भी देख लिया कि बात के गुण क्या होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें आचार्य चरक के बारे में तो हम लोग ने उनके हिसाब से भी देख लिया कि उन्होंने बात के गुण क्या बताए हैं। फिर हम लोग देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कि उन्होंने बात के गुण क्या बताए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है लाइन, आचार्य सुश्रुत ने बात को दो गुण वाला बताया है। दो गुण, कौन से दो गुण बताए हैं? एक है शब्द और एक है स्पर्श, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने बात को दो गुण वाला बताया है, एक है शब्द, दूसरा है स्पर्श, ये भी बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो आचार्य सुश्रुत ने इस तरह से गुण के बात के गुणों को दर्शाया है। फिर वहीं अगर हम लोग बात करें बात के कर्म के बारे, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बात के प्राकृत कर्म, जो कि आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बात के प्राकृत कर्म क्या होते हैं। तो इसका जो श्लोक है हमें सबसे पहले वो देखते हैं, क्योंकि इसमें आपको श्लोक मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और अगर आप श्लोक मेंशन करेंगे तो आपको मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बात के प्राकृत कर्म का श्लोक क्या होता है। तो उत्साहो श्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा मोक्षो गतिमताम वायु कर्म अविकारजम, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हो जाता है बात का प्राकृत कर्म का श्लोक, ठीक है। फिर चलिए अब हम लोग इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि आखिर इसमें आचार्य कहना क्या चाह रहे हैं। तो आचार्य चरक ने वायु के प्राकृत कर्म का वर्णन करते हुए बताया है कि श्वसन क्रिया का मतलब होता है, जिसको हम लोग मॉडर्न से समझ सकते हैं, रेस्पायरेशन, यानी कि श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना। ये देखिए यहाँ पे श्वसन क्रिया का मतलब दिया गया है, श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना, ठीक है। उत्साह शरीर स्वयं रखना, ये देखिए यहाँ पे मल मूत्र आदि वेगों का समय से मतलब बाहर निकलना। ये जो प्रोसेस होता है, मल मूत्र आदि जो समय से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो ये किसके कारण होता है? ये बात कहीं प्राकृत कर्म है। बात की वजह से ही हमारे मल मूत्र आदि एकदम टाइम से शरीर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बात का तो गुण ही है, मतलब कि वो तो गति करता रहता है ना, तो उसके कारण ही हमारे मल मूत्र आदि समय से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। मतलब बात का तो कर्म होता है गति करना, तो जो भी हमारे शरीर में गति, जिस भी चीज़ में हमारे शरीर में गति हो रही है, तो वो सब कुछ बात की वजह से ही हो रही है, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिए बात के प्राकृत कर्म। तो अब
चलिए, वैसे वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं और आगे के जो भी पॉइंट है वो हम लोग सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी इन वीडियोज़ की ज़रूरत है तो उनके साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं हम हमारी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी।